बीच महाराष्ट्र से चल करके गोंदिया महाराष्ट्र से हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर प्रशांत शर्मा। आप वैदिक गणित के अच्छे विद्वान हैं, आपसे निवेदन करता हूं आप आए और संक्षेप में एक निवेदन करना चाहो तो काल का अतिक्रमण हो रहा है, तो आप संक्षेप में ही अपनी बात रखें तो अच्छा रहेगा। हाँ, समय कम से कम 4 मिनट है, चलिए ठीक है। हाँ, बात करते हैं और इसी हाँ हम जानते थे आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप वैदिक गणित के हैं ना, तो थोड़ा कर सकते हैं। और इसी बीच हमारे बीच में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के ज्योतिष विभाग के आचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से ज्योतिष के आचार्य डॉक्टर रंजीत दुबे भी उपस्थित, आपका भी हार्दिक स्वागत। ऋग्वेदीय पूर्वामनाएं श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रस्तुत करते हुए मैं आज अपने इस संक्षिप्त सत्र में, चर्चा सत्र जिसको बोल सकते हैं, आपसे मार्गदर्शन भी लेने आया हूं और आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं, अनुमति चाहता हूं जो हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान को अत्याधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने में प्रासंगिक सिद्ध हो सकती है। तो मेरे अपनी बात को शुरुआत करने से पहले मंच पे आसीन सभी मूर्धन्य विद्वानों को चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ। तो जैसा कि मेरा आज का जो विषय है, विषय बड़ा नवीन है। जब हम आचार्य श्री शंकराचार्य जी को सुनते हैं तो उन्होंने जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान को न्यूटन ने 3 लॉज दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसी प्रकार आचार्य जी ने संपूर्ण वैदिक वांग्मय को अध्ययन पठन करने के बाद हमारे पंच महाभूतों के 10 प्रिंसिपल, 10 लॉज दिए हैं, जिसमें उत्पत्ति का सिद्धांत, स्थिति का सिद्धांत, संवृत्ति का सिद्धांत, तिरोधान का सिद्धांत, निग्रह तिरोधान का सिद्धांत और अंत में अनुग्रह का सिद्धांत। तो इस प्रकार ऐसे 5 कृत्य के उन्होंने 10 सिद्धांत दिए हैं, जिनको 10 प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं। इन 10 प्रिंसिपल्स पे अगर आधुनिक विज्ञान कार्य करे तो निश्चित ही जिस प्रकार न्यूटन के दिए हुए 3 सिद्धांतों पे आज तक जो 500 वर्षों से हम लोग अलग अलग अनुसंधान और यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, इन 10 सिद्धांत से निश्चित ही विश्व के वो सारे कार्य जो हम करना चाहते हैं यंत्रों के माध्यम से, वो तो सिद्ध होंगे ही होंगे, अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति भी हमें निश्चित होगी। तो मैं अपने इस संक्षिप्त चर्चा सत्र में उन सिद्धांतों के बारे में और साथ ही साथ आप सभी ने सृष्टि की उत्पत्ति के जो वैदिक सिद्धांत है उसके विषय में अलग अलग पुरुष सूक्त हो, नासदीय सूक्त हो, उसमें बहुत से सिद्धांत पढ़े हैं, सभी मंत्र और सूत्र देखे हैं। एक हमारे विद्वान स्वामी हुए विद्यारण्य स्वामी जी, जिन्होंने पंचदशी की रचना किए थे, उस पंचदशी में भी पंचीकरण की एक प्रक्रिया दी हुई थी। उस पंचीकरण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पैंगलोप उपनिषद में जो दिया है, उसके बारे में गुरुदेव ने वैज्ञानिक जगत से और विज्ञान से जुड़े समुदाय से ये आह्वान किए हैं कि आप उस पंचीकरण की प्रक्रिया पे भी आप वैज्ञानिक अनुसंधान करें। और अगर हम देखें तो पंचीकरण की प्रक्रिया इतनी क्लिष्ट है कि अब तक गुरुदेव स्वयं कहते थे कि ये आधुनिक विज्ञान के सीमा से बाहर का क्षेत्र है, वे इस पंचीकरण प्रक्रिया को विज्ञान के माध्यम से सिद्ध नहीं कर सकते। किंतु हमारे लिए अब एक नई रोशनी, एक नई किरण के रूप में जो अभी नया विज्ञान हम सभी के सामने आया है, जिसको हम क्वांटम वर्ल्ड बोलते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी अलग अलग जानते हैं। तो ये क्वांटम वर्ल्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम पंचीकरण के सिद्धांतों को और उसकी पूरी प्रक्रिया को जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्वांटम दृष्टिकोण से देखते हैं, तो निश्चित ही हमें कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि पंचीकरण प्रक्रिया का भी अनुसंधान में हम उपयोग कर सकते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण मैं बस 2 मिनट में आपको देना चाहूंगा। हम सभी को ये पता है
कि जो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं, जिसमें कि आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन अपंचीकृत पंच महाभूत के 3 अलग अलग गुणों में विभाजन हम कर सकते हैं, जिसको हम सतोगुण बोल सकते हैं, रजोगुण बोलते हैं और तमोगुण भी बोलते हैं। हम सभी को पता है कि तमोगुण के कॉम्बिनेशन से, तमोगुण में जैसे हमें अपंचीकृत पंच महाभूत से अगर पंचीकृत पंच महाभूत बनाना है, तो आकाश का जब निर्माण हुआ होगा, जब सृष्टि के निर्माण चक्र में आकाश का निर्माण निर्धारित हुआ होगा, तो उसकी प्रक्रिया पंचदशी में जो दी हुई है कि अपंचीकृत पंच महाभूत जो आकाश था उसका आधा भाग लिया गया और वायु, तेज, जल और पृथ्वी का 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 ऐसा करके आधा पोर्शन अपंचीकृत आकाश और बचा हुआ आधा पोर्शन में 4 दूसरे कृत्य। तो एक आकाश की जो रचना हुई उसमें पांचों जो हमारी पंचकृत्य, पांचों जो हमारे भूत है उनका उपयोग हुआ है, उनके तमोगुण का उपयोग हुआ है। तो तमोगुण के उपयोग से हमारे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो कि अपंचीकृत पंच महाभूत के तमोगुण से निर्मित हुआ। अब जब हम बाकी के 2 गुण देखते हैं, जिसमें रजोगुण और सतोगुण भी है, तो रजोगुण से जिसकी उत्पत्ति हुई उसमें फिर से हमारे जो अपंचीकृत पंच महाभूत के रजोगुण के जो 1/4 भाग है, उससे हमारे 5 कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ और जो 3/4 भाग बचा उससे हमारे पंच प्राणों की उत्पत्ति हुई। तो रजोगुण से हमारे पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई और साथ में जब आखिरी हमारा सतोगुण आता है, तो सतोगुण के 1/4 भाग से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई और जो उसका 3/4 भाग बचा उससे अंतःकरण चतुष्टय की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार हमारे पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण चतुष्टय, ये सभी की उत्पत्ति अपंचीकृत पंच महाभूत से हुई है और उसके जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है उससे हुई है। लेकिन अब हम जब ये पंचदशी की रचना हुई, उस वक्त उसके भाष्यकार ने लिखे कि अभी विज्ञान इतना उन्नत नहीं हुआ है कि हम इस प्रक्रिया को अनुसंधान के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से प्रूव कर सके, लेकिन आने वाले समय में ऐसा विज्ञान अवश्य आएगा कि हम इस प्रक्रिया को भी हम वैज्ञानिक रूप से लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अब ये समय आ गया है सभी विद्वानों से, और आज हम जिस भूमि पर खड़े हैं, जहाँ पे सभी वेदों के ज्ञाता और IIT BHU बाजू में होने की वजह से आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सभी उच्च वैज्ञानिक यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो वैसे विद्यार्थी, वैसे अध्यापक और वैसे वैदिक विज्ञान के मूर्धन्य विद्वान, इन सभी के साथ में अगर हम बैठ के अगर इस पूरे पंचीकरण प्रक्रिया को क्वांटम फिजिक्स और AI के माध्यम से अगर एनालिसिस करें, तो निश्चित ही पंचीकरण का विज्ञान भी हम अनुसंधान के माध्यम से ला सकते हैं, जिसका फायदा हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की 84 लाख योनियों का जो हमारे पास में संग्रह दिया है हमारे शास्त्रों में, ऐसे किसी भी प्रकार की वस्तु का और जीवों का निर्माण करने के लिए जो हमारे ऋषि पलक झपकते ही निर्माण कर लेते थे और बाद में उसका विलय भी कर लेते थे, तो ये वाला ज्ञान भी हम लोग अब आधुनिक विज्ञान के माध्यम से और पौराणिक हमारी जो वैदिक हमारा जो सिद्धांत है उसको मिलाने के बाद हम कर सकते हैं। तो इसी एक वैज्ञानिक पहलू पे हम कार्य करने के लिए हम सभी से एक आह्वान करने और एक इस धरती पे, BHU की धरती पे ऐसा कार्य हो, इस अपेक्षा से आज यहाँ पे इस सत्र में अपना एक 5 मिनट का सत्र दिए, आपने मुझे अवसर दिए। इस पूरे आयोजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।